पैरासीटामोल आजकल एक ऐसी ड्रग हो रखी है जिसको तो आजकल कई लोग खाना सोच चुके हैं। खाना मतलब इससे पेट भरता है। पैरासीटामोल तो एक ऐसी टेबलेट है बस जिसको ले लो, कुछ भी हो पैरासीटामोल ले लो। देखो ऐसा नहीं है कि पैरासीटामोल हर टाइम ले लो, किसी भी टाइम ले लो, बस लिए जाओ लिए जाओ लिए जाओ और खाना बना लो इसको। ये खाना नहीं है, ये एक दवाई है, तो इसको दवाई की तरह यूज करे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पैरासीटामोल के बारे में। अब ये देखेंगे कि पैरासीटामोल कैसे काम करती है, क्या इसकी डोज है, मतलब कि किस तरीके से आपको ये लेनी चाहिए और कब कब ये लेनी चाहिए और कब कब इसको अवॉइड करें। इन सारी कंडीशंस के बारे में आज हम जानेंगे और देखेंगे पैरासीटामोल की ब्रीफ डिटेल। तो सबसे पहले पैरासीटामोल के बारे में जान लेते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो पैरासीटामोल है उसका जेनेरिक नेम है पैरासीटामोल और ब्रांड नेम कालपोल है, पेंडोल है और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिसमें आपको पैरासीटामोल मिल जाएगी। इसकी डोसेज फॉर्म का मतलब है कि किस किस तरीके से आप इसको इनटेक कर सकते हो। सबसे पहले आपका है एफरवेसेंट टैबलेट। एफरवेसेंट का मतलब है कि जैसे आप अपने कभी कभी गोली देखी होंगी कि आप जब जैसे कि गिलास में पानी भर के उसके अंदर गोली डालनी होती है और गोली डालने के बाद उसमें से गैस निकलने लग जाती है, तो वही है एफरवेसेंट टैबलेट्स। तो इस फॉर्म में मिलती है, ये इंजेक्शन के फॉर्म में मिलती है आपको पैरासीटामोल। ओरली भी ले सकते हो आप, कैप्सूल के रूप में भी ले सकते हो, पाउडर के रूप में भी ले सकते हो, और भी बहुत सारे तरीके हैं यार। टैबलेट कैप्सूल बहुत सारे तरीके हैं पैरासीटामोल को कंज्यूम करने के। अब पैरासीटामोल की कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शंस का मतलब कि पैरासीटामोल कब कब क्यों क्यों लेनी चाहिए और क्या करती है ये। देखो पैरासीटामोल के फंक्शंस में हम बात करते हैं कि ये माइल्ड टू मॉडरेट पेन में काम करती है। माइल्ड टू मॉडरेट पेन का मतलब है थोड़े से ज़्यादा पेन तक के लिए ये दवाइयाँ बिल्कुल ठीक है। थोड़ा दर्द है या फिर ज़्यादा दर्द है तो आप चाहो तो जल्दी रिलीफ के लिए पैरासीटामोल को ले सकते हो और ये आपके फीवर को भी रिड्यूस करेगी। फीवर रिड्यूसिंग भी इसका एक मेन काम है। देखो पैरासीटामोल जो है वो एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक ड्रग है। एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक का मतलब है पेन रिड्यूसर एंड फीवर रिड्यूसर। अब एनाल्जेसिक मतलब पेन, एंटी पेन जो आपके पेन को कम करे। एंटीपायरेटिक का मतलब है जो आपके फीवर को कम करे, क्योंकि फीवर को पायरेक्सिया भी कहा जाता है, तो इसीलिए इस ड्रग की कैटेगरी एंटीपायरेटिक भी है। और जो पैरासीटामोल ड्रग है ये काफी कंडीशन में आपके लिए सूटेबल होगी, जैसे कि हेडेक हो गया, सर दर्द है, आपका मसल पेन है, आपका दांतों में दर्द हो रहा है, अगर आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो कोल्ड या फ्लू से, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी आप इसको ले सकते हो। यहाँ तक कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में भी आप ले सकते हो। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ कि पीरियड्स के पेन में भी आप पैरासीटामोल ले सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। कभी आप सोचो कि यार कभी मेरे को दिक्कत कर दे वगैरह, नहीं, आप इन सभी चीज़ों में बिल्कुल इजीली ले सकते हो। और भी मैं आपको अगर बताऊं कि किस किस चीज़ में पैरासीटामोल का यूज़ होता है तो वो मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा कि इन सभी चीज़ों में आप ले सकते हो। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हाउ पैरासीटामोल वर्क्स इन आवर बॉडी, मतलब कि हमारी बॉडी में पैरासीटामोल काम कैसे करती है। देखो पैरासीटामोल क्या करती है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब कि सीएनएस पे धप्पा मारती है। धप्पा मतलब कि उस पर अटैक करती है सीधा जाके। सिंपल सी बात है, सीएनएस पे अटैक करेगी तो ये हमारे पेन के साथ और हमारे बॉडी टेम्परेचर के साथ खिलवाड़ कर सकती है। और वो कैसे कर सकती है वो भी देखेंगे। देखो ये क्या करती है, ये कुछ सर्टेन एंजाइम्स है जैसे कि साइक्लोऑक्सीजिनेज हो गया, इनको क्या करती है, रोकती है बनने से। अब ये क्या है, ये एक रिस्पॉन्सिबल है, जो ये एंजाइम है साइक्लोऑक्सीजिनेज, ये एंजाइम प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम के हॉर्मोन्स को सीक्रेट करवाता है। और जब एंजाइम ही नहीं बनेगा तो ये हार्मोन रिलीज नहीं होगा, और ये हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो आपको पेन और फीवर कम हो जाएगा। अब वो कैसे, देखो प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है, एक केमिकल मैसेंजर है। मैसेंजर आप समझ रहे हो ना, मैसेंजर है जो कि ब्रेन को बता रहा है कि भाई यहाँ पेन है और यहाँ दिक्कत हो रही है, तो जो टेम्परेचर उसको इंक्रीज करा जाए, ठीक है। तो ये एक केमिकल मैसेंजर है। जब यही नहीं होगा तो ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे पेन है कि नहीं। तो इसी को इनिबिट करके जो हमारी पैरासीटामोल है वो पेन को एलिविएट करती है और फीवर को रिड्यूस करती है। क्योंकि जो प्रोस्टाग्लैंडिन हॉर्मोन्स है, ये जो हार्मोन है, केमिकल है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पेन और रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर में। तो वर्किंग तो आपको समझ आई गई होगी। अगर आपको वर्किंग समझ नहीं आई है अभी भी कि कैसे काम करता है तो छोटी सी बताता हूँ कि ये क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के हार्मोन्स को सिक्रीट होने से रोकता है, ठीक है। सिक्रीट होने से कैसे रोकता है, ये जिस एंजाइम का यूज़ होता है ना वो सिक्रीट करने में, ये उस एंजाइम का बनना ही बंद कर देता है, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट नहीं होता है और उससे हमारा जो पेन है वो हमें पता नहीं चलता है, वो ख़त्म हो जाता है, हमें पता नहीं लग पाता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डोसेज के बारे में। अब डोसेज का मतलब है कि किस किस तरीके से, मतलब कितनी कितनी मात्रा में हमको पैरासीटामोल
लेनी चाहिए या फिर देनी चाहिए। देखो छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें आप दे सकते हो वेट के अकॉर्डिंग पैरासीटामोल, मतलब कि 10 से 15 mg आप दे सकते हो वेट के अकॉर्डिंग। अगर जैसे कि अगर कोई बच्चा 10 किलो का है तो 10 से 15 मतलब कि 100 से 150 के बीच में आप mg उसको पर डोज दे सकते हो। पर डोज का मतलब है एक डोज में इतनी जानी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं देनी है, उससे ज्यादा नहीं देनी है वरना उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा बिल्कुल कि उससे ज्यादा नहीं देनी है। पर डोज का मतलब है ऐसा नहीं कि पूरे दिन में इतनी देनी है। पर डोज की ये क्वांटिटी जो मैंने बताई है पर डोज की है। पर डोज मतलब एक दिन में आपको 2 या 3 या 4 डोज देनी होती है, जो भी आपका डॉक्टर आपको प्रेफर करे, और उसके हिसाब से पर डोज मतलब एक डोज में इतनी ही मात्रा जानी चाहिए। और एडल्ट्स की बात करें तो जो 500 mg गोली आती है वो आप इनटेक कर सकते हो, एक गोली एक बार में। और अगर आपका जो पेन है या फीवर है अगर वो रिलीफ नहीं करता है तो आप उसको 4 से 6 घंटे में रिपीट कर सकते हो प्रोसेस को, मतलब कि 4 से 6 घंटे बाद फिर से ले लो। हाँ, पैरासीटामोल को आप लेते समय एक बात का ध्यान रखना कि आपने थोड़ा बहुत खाया हुआ हो, कुछ पेट बिल्कुल खाली ना हो, बिल्कुल खाली ना हो। तो अगर बिल्कुल खाली पेट पैरासीटामोल लोगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट डाल देगी आपके लीवर पे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इमरजेंसी में लेनी पड़ जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चल जाता है। लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं, उनकी हम बात करेंगे। लिमिटेशंस का मतलब है कि कितनी मात्रा मैक्सिमम अमाउंट है कि भाई इससे ज़्यादा अगर आप लोगे तो 100% साइड इफेक्ट होगा, 100% आपकी बॉडी पे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं जो कि सीरियस भी हो सकती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उनकी बात हम करेंगे आगे। तो अभी हम देख लेते हैं कि जो पैरासीटामोल है उसका यूज़ क्या है। देखो पैरासीटामोल का यूज़ बहुत है, इसलिए पैरासीटामोल जो है ना आपको ओवर द काउंटर और प्रिस्क्रिप्शन दोनों पे मिलेगी। अब ओवर द काउंटर मतलब OTC ड्रग, इसका मतलब है कि आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी पैरासीटामोल को जाके परचेज कर सकते हो किसी भी मेडिकल स्टोर से। ओके, और ये जो पैरासीटामोल है ये आपको बहुत सारी चीज़ों में आपको रिलीफ देती है, जैसे कि हेडेक हो गया, टेंशन हेडेक है, माइग्रेन है, बैक एक है, आपका मसल पेन है, आपका ऑर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, जैसे टूथैक हो गया, आपका पीरियड्स पेन हो गया, जैसे डिस्मिनोरिया में भी होता है, जो कोल्ड एंड फ्लू के सिम्टम्स हैं उनमें भी आपको काफ़ी हेल्प करती है, और साइनस पेन में भी आपको हेल्प करेगी, पोस्ट ऑपरेटिव पेन में भी आपको हेल्प करेगी, और फीवर मतलब कि पायरेक्सिया इसमें भी ये आपको हेल्प करेगी। मतलब ये काफ़ी सारी चीज़ों में आपकी हेल्प कर सकती है आपकी बॉडी से इन चीज़ों को हटाने में। मतलब कि जो काफ़ी सारे देखो जो मैंने आपको बताई है यूज़, इनमें से काफ़ी सारे, ज़्यादातर तो सारे पेन ही है कि नहीं, सभी पेन को ये दूर करती है, तो इसीलिए मेनली पेन के लिए पैरासीटामोल बहुत अच्छी दवाई है। उसके बाद पायरेक्सिया मतलब कि ये फीवर में भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती है। अब यहाँ पर ना मैं कुछ आपको साइड इफेक्ट्स बता देता हूँ कि क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं पैरासीटामोल को लेने के। देखो पैरासीटामोल वैसे तो वेल टॉलरेटेड ड्रग है बाय मोस्ट इंडिविजुअल्स, मतलब कि किसी को भी ये ना मतलब दिक्कत नहीं करती ज़्यादातर, लेकिन कुछ केसेस में यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, तो देयर कैन बी साइड इफेक्ट्स। तो अगर आप करेक्टली नहीं लोगे ड्रग को तो वहाँ पर आप प्रॉब्लम फेसेस कर सकते हो, जैसे कि नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गई, एलर्जिक रिएक्शंस हैं, और कुछ रेयर केसेस में सीवियर स्किन रिएक्शंस भी मिल जाते हैं इसका साइड इफेक्ट। अगर आपको कोई भी साइड इफेक्ट हो रहा है पैरासीटामोल को लेने से तो आप उसको रोक दो, मत लो पैरासीटामोल, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, इसके अलावा कोई और दवाई आप लो, बिल्कुल मत लो, वरना आपकी हेल्थ पे ही इफेक्ट पड़ रहा है, सिंपल सी बात है, ये आपको खुद सोचना चाहिए। और अगर आप एक्सेसिव यूज़ करते हो पैरासीटामोल का या फिर लॉन्ग टर्म यूज़ करते हो, जैसे कि आप लगातार लेने लग रहे हो, बिल्कुल लगातार लेने लग रहे हो, तो आपको वो बहुत ज़्यादा लीवर पे डैमेज मारेगी। बहुत ज़्यादा बोला मैंने, बहुत ज़्यादा का मतलब है कि वो लीवर पे तो डैमेज करती है भाई, अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में लोगे तो नहीं करेगी, ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी ज़्यादा क्वांटिटी में लोगे ना, जैसे कि मैंने आपको डोज बताई है, उससे अगर आप थोड़ी सी भी ज़्यादा करोगे तो वो डैमेज स्टार्ट हो जाएगा लीवर पे। काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं जैसे इंटरनेट पे, जैसे कोरा है और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जो पैरासीटामोल है उसकी बहुत जनों ने 32 गोली ले ली एक बार में, 500 mg की, 16 गोली ले ली, 19 गोली ले ली, 25 गोली ले, तो क्या किया जाए भाई। देखो सिंपल सी बात है, आपने किसी भी कारण से लियो या फिर गलती से लियो, कैसे भी लियो, अगर आपको बचना है तो सिंपल सी बात है भाई, जाओ डॉक्टर के पास, 48 घंटे के अंदर अंदर अगर आप पहुंच जाओगे तो वहां पर इसको ठीक किया जा सकता है, वरना आप किसी भी हालत में ठीक नहीं हो सकते। ये बहुत डेंजरस है आपकी हेल्थ के लिए। और जो भी आपको डिजीज़ हो, जो भी आपको दिक्कत हो ना, आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करो, उसके बाद अपनी जो दवाई है वो लो, बिना प्रिस्क्रिप्शन के मत लो। साफ सीधी बात यह है, अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत ले रहा हूँ या फिर कुछ भी, तो आप पहले जाके डॉक्टर से कंसल्ट कर लो और फिर उसके बाद अपनी जो कोर्स है ड्रग्स का वो चलाओ। अब देखो जो मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म जो यूज़ है पैरासीटामोल का, उस लॉन्ग टर्म का मतलब क्या। देखो अगर आपको हेडेक है, लेकिन वो हेडेक किसी रीज़न से हो रहा है आपको, ठीक है, लेकिन आप क्या करो पैरासीटामोल ले रहे हो,
और उस हेडेक को बंद कर दे रहे हो। लेकिन वो जब पैरासीटामोल का असर खत्म हो जाता है तब वो दर्द फिर से जाग उठता है। आप फिर से लेते हो, फिर से जाग उठता है, आप फिर से लेते हो, थोड़ी देर के लिए बंद होता है, वो फिर से आ जाता है। ऐसे आप लंबा चला रहे हो, बहुत लंबा चला रहे हो। लेकिन आप ये देखो ना कि आपको दर्द ठीक क्यों नहीं हो रहा है, तो उसकी जांच कराओ, ना कि पैरासीटामोल को लंबा चलाओ। ओके, वरना वो आपके लीवर पे डैमेज डालेगी बहुत ज्यादा। तो इन चीजों से बचे, इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, इन चीजों से बचो। अब बात करते हैं मैक्सिमम डोसेस के बारे में पैरासीटामोल की और प्रिकॉशंस, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको रखने चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम डोसेज आपको हर जगह अलग अलग क्वांटिटी मिलेगी उसकी। मतलब आप बुक्स में देखोगे, नेट पे देखोगे, वेबसाइट्स पे देखोगे, सबकी अलग अलग है यार। देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि मैक्सिमम डोसेज आप उससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत करना, कोई भी रीज़न हो बिल्कुल मत करना उससे ज़्यादा। 2600 mg से ज़्यादा पर डे मत लेना, ये आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगी अगर आप 2600 mg से ज़्यादा लेते हो पैरासीटामोल पर डे। और ये मैंने एडल्ट्स का बताया है, ठीक है। और अगर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं तो वो मैंने आपको बता ही दी है कि अगर कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आपने ले ली तो आप फटाफट से जाके हॉस्पिटल में चेकअप कराओ, एडमिट हो और उसको ठीक कराओ। ओके, सबसे अच्छी बात तो यही होती है गाइस कि आप जब भी कोई दवाई लो तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर या प्रोफेशनल से आप बिफोर यूजिंग एनी मेडिकेशंस आप उससे कंसल्ट करो, इंक्लूडिंग पैरासीटामोल। पैरासीटामोल ही क्यों ना हो, उसमें बेशक छोटी दवाई है, ओवर द काउंटर दवाई है, पर आप जरूर कंसल्ट करो, ठीक है। तो आज की अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिली है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये नॉलेज आपके लिए नॉर्मल थी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बहुत टैलेंटेड हो यार। तो गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ऐसी ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और भी अगर कोई चीज़ के बारे में आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में बिल्कुल डाल सकते हो कि इस चीज़ के ऊपर पर्टिकुलर हमको वीडियो चाहिए। अगर आपको पैरासीटामोल के बारे में और जानना है तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो medivedaofficial.in पे। वहाँ पर आपको मेडिसिन का सेक्शन मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप काफ़ी सारी मेडिसिन के बारे में जान सकते हो, ठीक है। और देखो, ये मैंने आपको खोल के दिखा रखी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने बहुत ब्रीफ में, बहुत छोटे तरीके में आपको पूरा पैरासीटामोल के बारे में बता रखा है कि क्या क्या उसके यूज़ हैं, क्या डोज है, क्या हिस्ट्री है उसकी, कैसे वो काम करती है, फंक्शन क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, मतलब सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसमें लिख रखा है, बता रखा है। तो यहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो ये भी आपके लिए काम आने वाला है, क्योंकि आप अगर ड्रग्स के नोट्स बनाओ अपने खुद के तो उसमें ये बहुत हेल्प करेगा आपको। एक ब्रीफ समरी है पैरासीटामोल के बारे में, तो ये आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो गाइस, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय, बी हेल्थी।